एक बार एक गांव में एक साधु रहता था। वह गांव से बाहर एक पीपल के नीचे अपनी समाधि लगाकर बैठते थे। गांव के लोग उस साधु की बहुत इज्जत और मान सम्मान किया करते थे, पर लोगों को उसके असली रूप का पता नहीं था। वह गांव के बच्चों को खाने के लिए टॉफी और चॉकलेट देता रहता था, जिस कारण सभी बच्चे साधु को बहुत प्यार करते थे। गांव में से हर रोज किसी न किसी का बच्चा कोई उठाकर ले जाता था। लोगों को डर था कि कहीं कोई उनका बच्चा ना उठाकर ले जाए, इसलिए वह बच्चों को घर पर ही छिपा कर रखते थे। कुछ लोगों को शक भी था कि इस काम के पीछे साधु बाबा का हाथ है, पर कोई कुछ नहीं बोलता था। एक दिन साधु बाबा ने एक बच्चे को चॉकलेट दी। उस वक्त वहां साधु बाबा और बच्चे के अलावा कोई नहीं था। चॉकलेट खाते ही बच्चा बेहोश हो गया और साधु ने बच्चे को उठाकर बोरी में डाल दिया। वहीं गांव में रोहित और सुमी नाम के दो लड़के रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। उन दोनों को भी शक था कि साधु बाबा ही बच्चों को उठाकर ले जाता होगा। उन दोनों ने साधु बाबा को पकड़ने की योजना बनाई। अगले ही दिन योजना के अनुसार रोहित उस साधु बाबा के पास गया और उसके पास जाकर कहने लगा कि साधु बाबा, मुझे भी चॉकलेट दे दो। साधु बाबा को मौका मिल गया। वो मन ही मन बहुत खुश हुआ कि आज तो एक और शिकार हाथ लग गया। उसने रोहित को खाने के लिए चॉकलेट दिया और रोहित चॉकलेट खाते ही बेहोश हो गया। साधु ने मौका देखकर उसको भी एक बोरी में डाल दिया और उसे ले जंगल के रास्ते निकल पड़ा। यह सब सुमी देख रहा था। वो भी साधु के पीछे पीछे निकल पड़ा। साधु जंगल में एक बड़ी सी बनी हुई गुफा में जा बढ़ा। सुमित गुफा के बाहर ही खड़ा रहा। उसको अंदर से एक आवाज सुनाई देती है कि कल हम सारे बच्चों को ले जाएंगे और तुम सभी को बेच देंगे। सुमी ने साधु की सारी बातें सुन ली थी। सुमित उसे समय वापस गांव आ गया। गांव आकर उसने सभी लोगों को सारी कहानी बताई। गांव के लोगों ने पुलिस को भी बुला लिया। सुमित पुलिस और गांव के लोगों को साथ लेकर गुफा में चला गया। पुलिस ने जब गुफा अंदर जाकर देखा तो साधु और उसके साथी शराब पी रहे थे और एक कमरे में बच्चों को कैद किया हुआ था। पुलिस ने साधु और उसके साथियों को पकड़ लिया और साधु की कैद में से उन सभी बच्चों को भी छुड़ा लिया। इस तरह रोहित और सुमित की चालाकी और बहादुरी से गांव के सभी लोगों की जान बच गई। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।